हमने 14 जून को ये जो कंप्लेंट की थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, उसमें यही कहा था कि चुनाव आयोग मशीनों के जरिए आरएसएस और बीजेपी को फर्जीवाड़ा करके चुनाव जितवाता है। मशीनों के जरिए ना, एक दिन इन सबको आके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत बनी हुई अदालतों के सामने, भले ही इन अदालतों में कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। इन सबको अदालत के सामने हम लाएंगे और इनकी चोरियां पकड़वाएंगे। तो कल एक बहुत अच्छा ऑर्डर हुआ है, वो हम आपको दिखा दें। और ये ऑर्डर ये है कि इस एफआईआर को कराने के लिए एफआईआर क्यों ना ऑर्डर कर दी जाए अदालत से के माध्यम से। इतने लोगों को नोटिस हुआ है अदालत का, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पहला तो स्टेट को हुआ है, वो होता ही है। दूसरा, राजीव कुमार जी, आप सबको याद होगा ना, जो पिछले वाले उनके समय में ही ये धांधली हुई थी लोकसभा के चुनाव में, उनको भी नोटिस जारी हो गया है। दूसरा हुआ है मिस्टर सुखबीर सिंह संधू को भी, जो उस समय भी चुनाव आयुक्त थे। तीसरा हुआ है मनसुख भाई, श्यामजी भाई खाचरिया साहब। अब ये पूछोगे ये कौन है? ये हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जहां ये मशीनें बनती है ना ईवीएम की, उनको ये भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको, मोदी जी और अमित शाह जी ने डायरेक्टर नियुक्त कराया था। कहां? मशीनें बनाने वाली कंपनी में। इसी तरीके से दूसरे डायरेक्टर्स जो हैं बीईएल के, मिस्टर शिवनाथ यादव को भी हुआ है, मिस श्यामा सिंह को भी हुआ है बीईएल का नोटिस। डॉक्टर पीवी पार्थसारथी, जो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, आरएसएस और बीजेपी द्वारा बनाए, उनको भी हुआ है। मिस्टर कृष्णा बिरहारी राय साहब को भी हुआ है, जो ईसीआईएल के डायरेक्टर हैं, जो दूसरी कंपनी है जो मशीनें बनाती है। इसके अलावा भी दूसरे ऑफिशियल्स के खिलाफ भी हमने अभी कार्रवाई जारी रखी हुई है, जो हमने वादा किया था। ये आदेश भी इन्हीं अदालतों से आया है। तो अब बिहार की तरफ मैं रुख करता हूं। तो एक तो हमारे जो ये दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी चुनाव आयोग ने, हमने जला दिए हैं या डिस्ट्रॉय कर दी हैं मशीनों की वीडियो फुटेज, उसका भी इस केस में बहुत फायदा होगा, क्योंकि अब दूसरी धाराएं भी, सबूत नष्ट करने की भी इस एफआईआर में जुड़ेंगी। बिहार के चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर बन गया है देश में, वोट चोरी का। हम लोग पहले दिन से, जब हमने मशीनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, चुनाव आयोग का घेराव किया था, तो उस दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी बहुत सारे तरीके वोट चुराने के, हेरा फेरी करने के चुनाव में इख्तियार करती है, लेकिन ये सारे वोट चोरी के तरीके कम पड़ सकते हैं अगर चुनाव जो है ना मशीनों से ना किए जाएं, बल्कि पेपर बैलेट से किए जाएं। हमने ये भी कहा था कि पेपर बैलेट से चुनाव कराना आज भी और आज तक भी वो बात सही है, कानूनी रूप से सही है, और मशीनों के द्वारा चुनाव कराना कानूनी रूप से सही नहीं है। खास तौर पे जब तक सेक्शन 61 कैपिटल ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो प्रावधान है उसका पालन सख्ती से ना किया जाए। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि मोदी जी और अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी, अब ये बात बिल्कुल जाके साबित हो गई है, पूरी तरीके से साबित हो गई है, जो बात हम शुरू से कहते रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप उनको वोट चोर कहो, पैसा चोर कहो, कोई उनके ऊपर इल्जाम लगाओ, कुछ भी उन्हें बोल लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात हर इलेक्शन के बाद साबित होती जा रही है कि कुछ भी कर ले कोई, इलेक्शन वही जीतेंगे, जो इलेक्शन जीतना चाहेंगे, जैसे जीतना चाहेंगे वही जीतेंगे। एक चीज के लिए पूरे देश में मोदी जी और अमित शाह जी ने अपना जाल बिछा रखा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, एनजीओज के अंदर, सोशल एक्टिविस्ट्स के अंदर, जो बहुत बड़े बड़े हमारे सोशल मीडिया के भी जर्नलिस्ट हैं उनके अंदर भी, कि आप सब लोग सब मिलके सिर्फ एक मदद अमित शाह जी और मोदी जी की, आरएसएस और बीजेपी की कर दो। कितनी गाली दे लो, कितना बुरा बोल लो आरएसएस बीजेपी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप मशीनों को हटाने की बात मत करो, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए नहीं आंदोलन करने दो ना,
और कोशिश ये करो कि ये जन आंदोलन भी ना बन पाए। इसके लिए मोदी जी और अमित शाह जी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ये बात हर चुनाव के बाद साबित होती जाती है। हम लोगों ने जब 2024 के इलेक्शन से पहले आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था। उसको देख के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमारे साथ आए, हम लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया, लेकिन सभी लोग आधा अधूरा राह में छोड़ के हमें चले गए। हमारे बहुत सारे खुद अपने साथी भी हमें राह में अकेला छोड़ के चले गए, और बहुत सारे तो उनमें से पॉलिटिकल पार्टीज के भी सदस्य बन गए। और असली मुद्दा जो है, जो हम सब लोगों ने भी, जो हम सोशल एक्टिविस्ट थे, अम्बेडकरवादी भी थे, जो असली मुद्दा हम सब लोगों ने तय किया था, और वो हम लोगों ने तय नहीं किया था, जनता ने हमसे तय करवाया था, जनता ने, उसको भूल गए। और नतीजा ये है 2024 के लोकसभा के बाद और उससे पहले भी एक के बाद इलेक्शंस हारते गए। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की 50 सीटों से ज्यादा नहीं आनी चाहिए थी। ये सच्चाई है। इसी सच्चाई को छुपाने के लिए तरह तरह के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। और बिहार के चुनाव में भी अभी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो हमारे जैसे लगते हैं, जर्नलिस्ट अच्छे लगते थे, हमें भी अच्छे लगते थे। वो ये कह रहे हैं कि उनके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की 130 सीटें आ रही थी। ये है चमत्कार। हमारे जैसे जो लगने वाले लोग हैं वो भी जनता को ये बता रहे हैं कि नहीं, एनडीए चुनाव जीती थी, हाँ 70-75 सीटें एक्स्ट्रा ले गई। इससे बड़ा भी झूठ कोई नहीं हो सकता। ये अलग अलग तरीके से देश की जनता को बहकाने का और भटकाने का काम हो रहा है। हमारे खुद जो हमें अच्छे लगने जैसे लोग हैं वो भी एसआईआर की तरफ मुद्दा भटका दिया, वोटर लिस्ट की तरफ मुद्दा भटका दिया। राहुल जी ने इतनी पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे वो डेटा कलेक्ट करने में, लेकिन ये सब भी आरएसएस और बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए काफी नहीं है। नहीं जीती आरएसएस और बीजेपी इस वजह से क्योंकि जनता खुद आरएसएस और बीजेपी को हटाने निकल पड़ी थी। राहुल जी और तेजस्वी जी की जो रैली हुई थी ना वोट चोरी की, देखा था उसमें क्या पैसे खर्च किए गए थे? खुद आए थे चल के लोग, क्योंकि ये जनता की आवाज है। अब जनता की आवाज मशीनों के खिलाफ है, उसी से भटका के रखा सब पॉलिटिकल लीडरशिप को। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूं अभी, लेकिन मुझे यह गर्व है कि एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी की हैसियत से हम लोगों ने, हमारी छोटी सी टीम ने अपना जो संघर्ष था जारी रखा, सड़कों पे भी और अदालतों में भी। और हम काफी हद तक इतना मटेरियल इकट्ठा कर चुके हैं कि अब भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो बिहार का इलेक्शन भी हम दोबारा कराने में सक्षम है, पेपर बैलेट से कराने में सक्षम है, मशीनों के चुनाव को रद्द कराने के लिए भी सक्षम है। कुछ चीजें याद दिला दूं मैं आपको, हमने ये ऑर्डर लिया था हाईकोर्ट से कि सभी सीटों पे वीडियोग्राफी सुरक्षित रखी जाएगी, कराई भी जाएगी और सुरक्षित भी रखी जाएगी सभी चुनावों में। फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके एफएलसी से लेके चुनाव के बाद जब पेपर जो मशीनें होती हैं वो सुरक्षित रख ली जाती हैं, उसकी वो सुरक्षित रखी जाएंगी और कराई भी जाएगी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज। ये ऑर्डर हमने कराया था। फिर पंजाब हरियाणा का भी मैं आपको याद दिला दूं, हमने जब ये ऑर्डर कराया कि 90 की 90 सीटों की पंजाब हरियाणा की हमें वीडियोग्राफी दे दी जाए, तो इससे तो कल ही खुल जाएगी ना, सच और झूठ बिल्कुल साफ हो जाएगा। कोई ये वोटर लिस्ट में प्रेजेंटेशन करने से कोई सच और झूठ साबित नहीं हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी ने और चुनाव आयोग ने बोल ही दिया कि भाई इसका क्या भरोसा है कि ये जो वोटर लिस्ट में धांधली हुई है उसमें बीजेपी को ही फायदा हुआ, हो सकता है दूसरी पार्टी के लोगों ने भी नकली वोट डाल लिए हो, जाके वोटर लिस्ट में धांधली उन्होंने भी करा ली हो। ये एक बहस का मुद्दा बन जाता है। इसीलिए हमने जनता के कहने पर सटीक मुद्दा ढूंढा हुआ है कि हमें सीसीटीवी फुटेज दो, जनता अपने आप देख लेगी। और असली मुद्दा यही है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा का जब ऑर्डर मिल गया हमें हरियाणा असेंबली का, तो सरकार ने कानून बदल दिया किस चीज को रोकने के लिए कि जनता अपनी आंखों से ना देख ले सबूत। और वो मेरे सबूत नहीं है, चुनाव आयोग के ही सबूत है, उन्हीं की वीडियोग्राफी है। चलिए, हमने फिर भी हार नहीं मानी और आरएसएस और बीजेपी और चुनाव आयोग को जीतने का फिर भी हमसे रास्ता नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट में, हमारी तो कई हाईकोर्ट्स में एप्लीकेशन चल रही हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के चुनाव के लिए तो पीआईएल में ही कन्वर्ट कर दिया है हाईकोर्ट ने वहां की हमारी इंडिविजुअल एप्लीकेशन को, कि वहां की भी सारी वीडियोग्राफी हमें दे दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने एक और चाल चली, 45 दिन का कानून बना दिया है कि उसके बाद हम वीडियो डिस्ट्रॉय कर देंगे। कब? अभी मई में 2025 में। ये जनता की नजर में नहीं आया था, ये छुपा के किया उन्होंने। वो कानून पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बाद हरियाणा की वाली के लिए, हरियाणा की जो वीडियो फुटेज ना देने के लिए तो कानून बदला था पार्लियामेंट में जाके। ये छुपे छुपे बदल दिया, चोरी छुपे बदल दिया कानून, किसी को पता ही नहीं। लेकिन फिर भी इन्हें
फिर भी इन्हें भरोसा नहीं आया कि ये अब भी दिल्ली हाईकोर्ट से हार तो नहीं जाएंगे हमसे, हमारे पिटीशन में कहीं दिल्ली की इन्हें देनी तो नहीं पड़ेगी वीडियोग्राफी, और उससे ये कहीं रंगे हाथों नहीं पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने एक और काम किया, बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट को एक लाए और ये बोला, और मैं इसको थोड़ा अपने अंदाज में कहना चाहता हूं कि हाँ, इलेक्शन कमीशन चोर है, इसीलिए जो आप सबूत मांग रहे थे ना कि दिखा दो ईमानदारी से हुए चुनाव मशीनों से या बेईमानी से, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। ये तो वकील साहब ने नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन चोर है, लेकिन उसका मतलब तो यही है ना, सबूत कौन मिटाता है? अगर किसी के पास चोरी का सामान रखा हो तो वो उसे डिस्ट्रॉय करता है ना। लेकिन चुनाव आयोग ये भूल गया कि उसका सामना अंबेडकरवादियों से हुआ है। हमने उसका भी हमें ही लाभ हुआ, क्योंकि इससे भी वो दिल्ली की भी वीडियोग्राफी रोक नहीं पाएंगे हमसे, उसकी हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एक और अपराध इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, और यह अपराध कौन से वाले मुकदमे में हुआ? जो हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक कंप्लेंट दी थी आज से चुनाव के तुरंत बाद, लोकसभा के, जो हमने दी थी, आप सब लोगों ने भी कवर की थी। हमने 14 जून को ये जो कंप्लेंट की थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, उसमें यही कहा था कि चुनाव आयोग मशीनों के जरिए आरएसएस और बीजेपी को फर्जीवाड़ा करके चुनाव जितवाता है, मशीनों के जरिए। तो उसके लिए अब अमित शाह साहब की पुलिस ने तो कहां ही करना था ये, तो उसमें हमें फिर अदालत जाना पड़ा था। मजिस्ट्रेट की अदालत से हमारा जो ये एप्लीकेशन थी एफआईआर कराने की, वो डिसमिस हुई थी। डिसमिस होने की वजह जो मेन बड़ी दी गई थी वो ये थी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को ये ताकत नहीं है, और यहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट साहब को ये ताकत नहीं है कि वो पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव में 2024 के मशीनों के माध्यम से जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो वो हमारा केस डिसमिस जो हुआ था, उसके खिलाफ हम सेशंस कोर्ट में गए थे।